10th का मैथमेटिक्स में तू लोग एपी पढ़ रहे हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पार्ट 10 है। उदाहरण 5, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। तो आंसर 5। तीसरा पद 5 है, यानी तीसरा पद का मतलब A3 बराबर 5 तथा सातवां पद 9 है, तो A7 बराबर 9। अब इसको तोड़ेंगे तो A3 बराबर तीसरा पद है तो 3 - 1 A + 2D होगा। ये दिया हुआ है A3 का वैल्यू 5 है, तो A3 लिखेंगे A + 2D बराबर 5। ये हो गया समीकरण 1। पुनः दिया है A7 सातवां पद, A7 बराबर 9। तो सातवां पद क्या होगा? 7 - 1 यानी A + 6D बराबर 9। इसको मान लो समीकरण 2। अब समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे, एक हो गया A + 2D बराबर 5, 2 हो गया A + 6D बराबर 9। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, प्लस A - A कट गया, ये हो गया -4D। ये 5 - 9 -4 होगा ना, तो -4D। तो D का मान कितना होगा? -4 गुना में है तो बराबर क्या आगे नीचे आएगा, तो D बराबर हो गया -4 बटा -4 बराबर 1 कट गया, 4 × 4 4 × 4 बराबर 1, इसलिए D बराबर 1। इसके बाद आ जाओ, D का मान 1 या 2 में बैठा दो। मान लो समीकरण 1 में बैठाते हैं, तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर समीकरण 1 हो गया A + 2D बराबर 5 और A + 2D का मान 1 आया है, इतना होगा। A + 2 × 2 बराबर 5 और A बराबर 5 + 2 आगे जाएगा -2, 5 में 2 गया 3, इसीलिए A बराबर 3। कैसे निकलेगा पता चल गया जी। अब देखो, कहता है वह एपी निर्धारित कीजिए, तो एपी के व्यापक रूप से, एपी का व्यापक रूप क्या होता है? एपी का व्यापक रूप ये होता है A + D दूसरा पद A + 2D, इसी तरह से A + 3D 4 ठो काफी है, ... या A का मान 3, पहला पद 3, दूसरा पद 3 + D का मान 1, दूसरा पद, तीसरा पद हो गया A का मान 3 + 2D 2 गुने D का मान 1, चौथा पद A का मान 3D 3 गुने D का मान 1, ... होगा ना जी। बराबर ये 3 हुआ, 3 × 1 4, ये 5, ये हो गया 3 × 2 5, 5, 3 × 3 3 6, ... यही हो गया एपी। व्यापक रूप में A और D का मान ज्ञात रहे तो एपी का अनंत पद लिखा जा सकता है। तो इसको समझ गए ना? इस पाठ में इतना ही रहेगा। इस पाठ में एक हिसाब छूट रहा था जी, ये उदाहरण 5 अंतिम नहीं था, उदाहरण 6 इस पाठ का लास्ट है, 2 ठो है तो 6 लास्ट है।
उदाहरण 6 में क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 ... का कोई पद 301 है। यानी इसमें कह रहा है संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 ... अनंत की ओर बढ़ गया। इस एपी का कोई पद 301 है। तो मान लेते हैं ये तो बढ़ते हुए क्रम में है ना, 5, 6, 11, 6, 17, 6, 23, 6, 29 ऐसे आगे की ओर बढ़ेगा। तो क्या इसी क्रम में 301 है कोई पद? तो मान लेते हैं एनवा पद 301 है इस एपी का। एनवा पद 301 है। तो एनवा पद को तो ए एन लिखते हैं, तो ए एन बराबर 301। तो फार्मूला से ये होगा तुमको a प्लस n-1d बराबर 301। एक पहला पद है 5 प्लस n-1 d का मान हो गया 11 में से 5 घटाएंगे 6। ये हो गया 6 बराबर 301। फिर ये हो गया n-1 गुने 6 बराबर 301 प्लस 5 आगे जाएगा तो -5। n-1 गुने 6 ये कितना हुआ 296 और n-1 बराबर 296 बटा 6 कटेगा। 6 से नहीं कटेगा। 6 तो का 24, 5, 6 56 आता है। ये दशमलव में आ जाएगा। तो ये 6 चौका 24, 6 9 54, 2 18, 3 3 आएगा। और n बराबर 49 प्लस 3 माइनस आगे प्लस जाएगा 1 हो जाएगा। इसीलिए n बराबर 49 50.3। अब इसमें मान लो ये 301 एनवा पद है। n का वैल्यू निकला 50.3। तो 50.3वां पद नहीं होता है एपी में। गिनती की संख्या में 50.3 कभी आएगा नहीं आएगा। जैसे हम लोग गिनती करेंगे पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा पद होते होते अंत में आएगा तुमको। मान लो यहाँ 50वां पद आया ये 50। इसके बाद तो सीधे 50 के बाद 51वां पद न आएगा। अब 50 51 के बीच में है 50.3। इसका अर्थ है गिनती की संख्या में ये nवां पद है माने है। तो n का मान आ गया तुमको अपूर्णांक में। 50.3वां पद तो नहीं होगा। 50 के बाद सीधे 51वां पद होगा। इसका मतलब ये 301 जो है इस एपी में कहीं पर कोई पद है ही नहीं। समझा कारण तर्क? तो समझा? तो इस तरह तुम लोगों का यह पाठ अब समाप्त होता है।